हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जिसमें मैं आपके साथ में ये भी शेयर करने वाली हूँ मैंने 15 kgs रीगेन कैसे किया। मैंने 15 किलो वेट गेन किया है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स के थ्रू। बट अब हमने वापस से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दी है। मैंने ऑलरेडी आपके साथ में व्हाट आई ईट इन अ डे शेयर किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इन एनी केस अगर आपने वो वीडियो मिस किया है। एंड आई होप आप लोगों ने भी मेरे साथ में इस बार वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे बताया है लॉकडाउन के बाद से काफ़ी लोगों का वेट गेन हुआ है एंड इस बार हम साथ में वेट लॉस करना चाहते हैं। तो यह वीडियो आया है एंड ऐसे ही डाइट की और वीडियोस मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। एट द सेम टाइम मैंने ऑलरेडी बहुत सारे डाइट वीडियोस आपके साथ में शेयर किए हैं एंड मुझे अक्सर ये क्वेश्चन आया जाता है एंड मुझे भी इस बारे में आपसे बात करनी थी, व्हाट इज़ कैलोरी डेफिसिट एंड व्हाट इज़ कैलोरी डेफिसिट डाइट एंड इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर वेट लॉस। तो येस, इट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेट लॉस। ये होता क्या है एंड हमें इसे किसे मैनेज करना है एंड ये वेट लॉस में क्या रोल प्ले करता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे, सो दैट जो मिस्टेक मैंने की है वो हमसे वापस कभी ना हो। तो सबसे पहले हमें हमारी बॉडी का BMR जानना बहुत ज़रूरी है। BMR स्टैंड्स फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट। दैट मीन्स जब आपकी बॉडी रेस्टिंग पीरियड में रहती है तब आपकी बॉडी की कैलोरीज रिक्वायरमेंट कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्लीप में हैं, हम सो रहे हैं, जब हम सोते हैं तब भी हमारी बॉडी को कुछ कैलोरीज की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के फंक्शन के लिए। तो हम जब रेस्टिंग पीरियड में है उस टाइम पे हमारी बॉडी की कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो हमें जानना होता है एंड वो हमें BMR से पता चलता है। हमें BMR काउंट से कम कैलोरीज में नहीं जाना है, क्योंकि हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए वो बहुत रिक्वायर्ड होता है। अगर हम उससे ज़्यादा कम कैलोरीज में जा रहे हैं तो हमारी बॉडी फंक्शन में इश्यूज आ सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस फेस करना पड़ सकता है एंड हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। अगर गलती से भी हम BMR से कम कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो फंक्शन करने के लिए उन्हें बिल्कुल भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो पाएगी एंड वो फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमें BMR जितनी कैलोरीज इंटेक करनी ही है एंड एट द सेम टाइम हमें ये चीज़ का ध्यान देना है कि हमें हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज से 500 कैलोरीज कम इंटेक करनी है। तो ये दो चीज़ें हैं, एक BMR है एंड एक मेंटेनेंस कैलोरीज है। मेंटेनेंस कैलोरीज से 500 लेस फॉलो करना है एंड BMR मिनिमम है, उतना तो हमें करना ही करना है। आपका क्वेश्चन ये रहेगा, हमें कैसे पता चलेगा हमारा BMR कितना है एंड मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। तो इसके लिए हम, अगर आप जिम जाते हो, कोई भी जिम में इजीली एक मशीन अवेलेबल रहती है जो आपको सारी डिटेल्स दे देती है। नहीं तो ऑनलाइन आप मोबाइल ऐप्स बहुत सारे हैं, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, नहीं तो भी बहुत सारे मोबाइल ऐप्स है जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, दैट इज हाइट, वेट, बॉडी टाइप, वो सब जो भी कुछ क्वेश्चंस आपको पूछा जाते हैं वो अगर आप डिटेल्स डालेंगे तो आपका BMR आपको पता चल जाएगा एंड मेंटेनेंस कैलोरीज भी। एंड ये जो काउंट्स है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लो कार्ब डाइट, LCD डाइट जिसे बोलते हैं। लो कार्ब डाइट में जाने के टाइम पे हमें इन काउंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए जब भी आपके साथ में मैं व्हाट आई ईट इन अ डे शेयर करती हूँ एंड आप में से काफ़ी लोगों का मुझे क्वेश्चन आता है एंड जब मैं डाइट्स भी शेयर करती हूँ कि दीदी कितना क्वांटिटी में हमें खाना है, तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपकी क्वांटिटी सेट होगी। लाइक मेरा BMR एंड मेंटेनेंस कैलोरीज आपके साथ सेम नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपके साथ में रफली व्हाट आई ईट दिखाती हूँ कि क्या क्या हेल्दी मैं खा रही हूँ। तो कैलोरी डेफिशिएंट में जाना मतलब जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे 500 कैलोरीज कम कंज्यूम करना, बट एट द सेम टाइम BMR का ध्यान देकर। एंड जब हम हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज से 500 कैलोरीज कम इंटेक करते हैं वो उसे हम कहते हैं लो कार्ब डाइट, जो ऑब्वियसली हमारी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड जो मेरी मिस्टेक मेरे से हुई है, सबसे पहले तो मेरी मेन मिस्टेक यही थी कि मैंने बिल्कुल भी BMR का ध्यान नहीं दिया, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज इंटेक की एंड इन सब चीज़ों के साथ साथ में मैंने बिल्कुल वर्कआउट नहीं किया। चलो, वर्कआउट नहीं करने का आई हैड सम रीजंस जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, बट ये 3 मेन चीज़ें हैं जिसने मुझे 15 किलो रीगेन वेट दिया है एंड यही ये 3 चीज़ें हैं जो मैंने मेरे वेट लॉस जर्नी में ध्यान दी थी एंड 55 kgs वेट लॉस किया था। तो यही 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ एंड जैसे मेरे से मिस्टेक हुई, मैं नहीं चाहती हूँ हम कोई भी ये दोबारा मिस्टेक करे। सो फर्स्टली मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा मैंने इंटेक किया कैलोरीज
एंड BMR कितना है, क्या रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब आप मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज इंटेक कर रहे हो तो BMR का ध्यान देना तो बहुत दूर की बात है, राइट। मैं बहुत ही ज़्यादा लीलियंट हो गई थी। वर्कआउट कम्प्लीटली बंद था। कम्प्लीटली बंद मतलब 90% जो जिस तरह से मैं वर्कआउट करती थी, जो मेरा शेड्यूल पैटर्न था, उसके हिसाब से 90% मैं वर्कआउट नहीं कर रही थी। 5 to 10% कभी कभी वर्कआउट करती थी। एंड अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो गाइस तो आप लोगों को पता है वर्कआउट बंद होने का रीज़न। नहीं पता है तो मैं आपके साथ में शेयर कर दूं कि मेरे को TFCC इंजरी हो गई थी, जो अब तक मैं फेस कर रही हूँ। बट अभी बहुत ज़्यादा कम इशू में हूँ, मतलब 95% रिकवर्ड हूँ मैं। बट फिर भी 5 to 7% जो पेन मुझे कभी कभी होता है, वो कभी कभी होता है, बट वो बहुत एक्सट्रीम पेन होता है। मुझे हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था मेरे रिस्ट में, राइट रिस्ट में। मेरी वर्कआउट इंजरी थी ये। हैंड ये इंजरी होने के बाद तुरंत हमारा लॉकडाउन आ गया था, तो उसमें ही एक ही चीज़ होती है कि आप होम वर्कआउट कर सकते हो। एंड जितने भी होम वर्कआउट होते हैं उसके लिए आपको अपने रिस्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम बर्पीज वगैरह करते हैं, कैटरपिलर वॉक वगैरह करते हैं, तो इन सब में जो रिस्ट रिक्वायरमेंट होती है लाइक क्रॉसफिट वर्कआउट के लिए, वो ज़्यादा होती है। एंड घर पे अगर कोई वर्कआउट परफेक्टली हो सकता है वेट लॉस के लिए तो वो क्रॉसफिट वर्कआउट है, जो मैं बिल्कुल भी कर नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी रिस्ट में प्लास्टर लगा था। मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली 6 मंथ्स के लिए अपने रिस्ट का मूवमेंट मना किया था। इतनी ज़्यादा पेन में थी मैं कि मैं टूथब्रश भी नहीं कर पा रही थी। जब मैं ब्रश करती थी अपने दांत को, लाइक मुझे ये मूवमेंट लगता था, एंड इतना भी ट्विस्ट करने में मुझे बहुत एक्सट्रीम पेन होता था। एंड मैंने इस वजह से बहुत सारी स्टेरॉइड्स, पेन किलर्स वगैरह खाई थी, जिसने अगेन मुझे वेट गेन दिया था। मतलब ऑल टुगेदर द सिचुएशन वॉज नॉट इन माई हैंड्स, बट येस इट वॉज माई मिस्टेक। एटलीस्ट मुझे अपना कैलोरीज इंटेक पे ध्यान देना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ दैट पेन एंड मेडिसिन का एक वो मतलब पूरा इरिटेशन जो था, उसकी वजह से आई यूज टू ईट मच एंड या वेट गेन हो चुका है। एंड एट द सेम टाइम I faced PCOD, and of course if you know, PCOD is a hormonal disbalance, and PCOD में वेट गेन बहुत एक कॉमन सिम्टम है, वो भी मैंने फेस किया। तो उसका भी वजह से मैंने वेट गेन किया। लाइक 3-4 चीज़ें इस तरह से हो गई मेरे साथ कि मेरा पूरा वेट गेन हो गया। मतलब पूरा नहीं, 15 किलो वेट गेन मैंने किया है। बट फॉर नाउ आई एम अगेन ऑन अ डाइट जिसमें मैं बहुत ज़्यादा मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज एंड BMR का ध्यान दे रही हूँ। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम डाइट करते तो हमें चक्कर आते हैं, हमसे वर्कआउट के लिए बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लगती है। एंड जब भी मैं वर्कआउट करती हूँ, हैवी एंड प्रॉपर डाइट करती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा गॉडी फील होता है। तो उसकी वजह से मैं आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ कि BMR का ध्यान देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है एंड कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रॉपर वेट लॉस करना चाहते हो तो। एंड बस एक शॉर्ट में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ एंड ऑफ द वीडियो के कि कैलोरी डेफिशिएंट में रहने के लिए आपको कुछ चीज़ें जो है कंप्लीटली इग्नोर करनी है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम इतनी ही खाते हैं बट उसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा रहती है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो डाइट मैं राइट नाउ फॉलो कर रही हूँ, मैं 1200 कैलोरीज तो 1300 कैलोरीज इंटेक कर रही हूँ, रफली बता रही हूँ मैं आपको। एंड उसमें मैं किस चीज़ के लिए इग्नोर कर रही हूँ, मैं प्रॉपर मील्स वगैरह खा रही हूँ बट मैं इग्नोर ऐसा कर रही हूँ जो फूड आइटम्स हाई कैलोरीज में है। फॉर एग्जाम्पल स्वीट्स ले लो, पोटैटो ले लो, फ्राइज़ ले लो, जितनी भी चीज़ें फ्राई होती है, ब्रेड्स, बन्स एंड राइस वगैरह भी मैं थोड़ा इग्नोर कर रही हूँ। बॉइल्ड राइस आप खा सकते हो बट वीकली वंस और ट्वाइस, ज़्यादा रोज नहीं खाना है। एंड कुछ फ्रूट्स भी है जो बहुत ज़्यादा हाई इन कैलोरीज है। हम सोचते फ्रूट है तो क्या हो गया, बट नहीं गाइस, आप गूगल पे सब स्टडी कर सकते हो कितनी चीज़ में कितनी कैलोरीज है एंड अकॉर्डिंगली आप डाइट प्लान अपना डिज़ाइन कर सकते हो। मैं आपके साथ में बस यही गाइड करती हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए एंड वक्त क्या होना चाहिए। लाइक कुछ फूड ऐसे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो आपको इवनिंग में कंज्यूम नहीं करने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कर्ड खा रहे हो
तो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि कर्ड आप इवनिंग में मत खाओ एंड लंच में खा लो, लाइक डिनर में कर्ड मत रख के लंच में कर्ड खा लो। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है कि क्या आइटम किस टाइम पे कितनी क्वांटिटी में खाना मेरी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, एंड मैं आपके साथ में बस उतना ही शेयर करती हूँ। सो दैट्स इट गाइज, ये थी मेरी कुछ मिस्टेक्स एंड कुछ एक्सीडेंट्स जिसने मुझे 15 kgs वेट गेन दिया है। बट नाउ व्हेन आई एम बैक ऑन ट्रैक, things are getting better and I hope you guys are also joining me for this journey again. एंड या जो भी आपको क्वेश्चंस है, आपको किस तरह की डाइट प्लान चाहिए, एंड वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस वेट लॉस के लिए। मैंने हमेशा से आपको बोला है कैलोरी डेफिशिट पे रहते रहते हमें वर्कआउट पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। एंड आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हो, डाइट रिलेटेड, वर्कआउट रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपके साथ में धीरे धीरे करके सब कुछ शेयर करूंगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको मैंने कुछ नॉलेज शेयर की है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना क्योंकि डेली अपडेट्स इंस्टाग्राम पे आती है। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सुपर सून।